नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सावन के आखिरी सोमवार पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सावन का पावन महीना अब संपन्न होने जा रहा है। भोलेनाथ के सबसे प्रिय माह में शिव भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। कांवड़ यात्रा के साथ साथ सावन में शिवालयों में रुद्राभिषेक किया जाता है। आज गुड न्यूज टुडे पर हम आपको रुद्राभिषेक लाइव दिखाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और उनके साथ हैं सोमेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जिन भक्तों को मंदिरों में रुद्राभिषेक का अवसर नहीं मिला है वो जीएनटी पर आज लाइव रुद्राभिषेक का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जो रुद्राभिषेक की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं वो आज यहाँ पर समझ सकते हैं और भगवान की भक्ति में डूब सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम की, जहां हम भगवान शिव को तो याद करेंगे ही, लेकिन अगर विशेष मनोकामना किसी की मन में है और वो रुद्राभिषेक करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, आज पंडित जी से जानेंगे। अरविंद जी, रुद्राभिषेक ये आपका जो है हम प्रारंभ करके बता रहे हैं। इस तरह का रुद्राभिषेक आप अपने घर में कर सकते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं। संपूर्ण रुद्राभिषेक की आपको हम जानकारी देंगे और जो रुद्री का मूल पाठ है उसको छोड़ करके बाकी आपको संपूर्ण जानकारी रुद्राभिषेक की आपको देंगे, किस तरह से कैसे किस प्रकार से किया जाता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो त्रिराक्षम्य। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णायिता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं पवित्रीधारणम्। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो शवितृपः प्रसव उत्पुनः मेक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य ते पवित्रपते पुने तक्षके यम्मा। हरि ओम मा शिखाबंधनं मानस्तोके तनये मान आयुखमानो गोखुमानो अस्मे कुरेर्का मानो वीरन्नुद्राभामिनो बधिरेग्मस्ताविता हवा में चिद्रूपिणी महामायी दिव्यतेजा स्मृतिष्ठि शिखाबंधे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में माँ पृथिव्यै नमः आधार शक्ति नमः। हरि ओम मा दीप प्रज्वाल्या प्रज्वलित। अरविंद जी, साथ के साथ आप बताते जाइएगा जो भी आपने मंत्रोच्चारण किया है और आपने पहले धरती को भी प्रणाम किया, सबसे पहले ये बताते भी जाइएगा। जी, सबसे पहले जो है हमने अपने आप का शुद्धिकरण किया और शुद्धिकरण से जो है ये होता है जो मैंने मंत्र बोला, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ, हे प्रभु इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन सर्वावस्थांगतो वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षम। हे पुंडरीकाक्ष केशव, जो मैंने आपका स्मरण किया है, बाह्याभ्यंतर शुचि, मैं अंदर और बाहर से पवित्र हो जाऊं ताकि आपके चरणों की और आपकी सेवा के सुयोग अपने आप को समझ लूं। इसके बाद हमने गुंजन जो है दीप को प्रज्वलित किया है। दीप हमारे कर्म का साक्षी है और दीप हमारे जो है 5 ज्ञानेंद्रियों को जो है प्रकाशित करता है। किसको? जिसको कहते हैं चक्षु को, हमारे जो है क्या नाम से कान को, हमारे जो है वाणी को यानी जिह्वा को। तो इन आदि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं इनको और ज़्यादा प्रकाशित करता है। अब इसके बाद सीधे आपको जो है यहाँ से स्वस्ति वाचन के साथ अपन जो है शुरू करते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ है। घर में अगर किसी के भी शिवलिंग है तो उसे कैसे रखना है उसके बारे में भी बताइए। जी गुंजन, ये पार्थिव शिवलिंग नहीं है, ये जो है बाणभट्ट शिवलिंग है जिसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो जैसे आपने शिव परिवार में देखा होगा कि शिव परिवार इसी प्रकार होता है। भगवान शिव की जो है शिवलिंग मध्य में होता है, उनके लेफ्ट में माँ गौरी होती हैं, उनके सामने इधर नंदी होते हैं, उनके दाईं तरफ जो है गजानन गणेश होते हैं, उनके पीछे जो है कार्तिकेय होते हैं और यहीं पे सर्प की आकृति है और यहाँ आगे उनके जो है वीरभद्र और कुबेर का जो है आवाहन होगा। तो ये है गुंजन जी। लेकिन सवाल दरअसल मेरा अरविंद जी ये था कि घर में सबके पास छोटी शिवलिंग होती है। घर में जो छोटी शिवलिंग है उसका भी पूजन आप इसी प्रकार कर सकते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो मिट्टी का बनता है, उस शिवलिंग का भी घर में इसी प्रकार पूजन करते। किसी भी शिवलिंग का किसी भी आप ज्योतिर्लिंग में और कहीं भी भगवान का जो पूजन करेंगे वो इसी प्रकार करेंगे जैसा कि आज मैं अभी करके बताऊंगा। शुरू करते हैं। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक् गोशस्थानो भृभ्यसे महिदेवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः
शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। तो ये गुंजन अपन ने जो है स्वस्ति वाचन किया, शांति पाठ किया अपन ने। तो अब ये जो है हमने भगवान को अर्पित किया, गजानन गणेश को। अब यहाँ के बाद जो है संकल्प होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी कामना से यहाँ पे अभिषेक, मतलब जैसे भी अपना अभिषेक करवाना चाहता है किसी भी कामना से, कोई जो है अपने स्वास्थ्य उत्तम के लिए, कोई अपने धन धान्य के लिए, कोई अपने पुत्र के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की उसकी यदि कामना है तो हर कामना चीज़ के लिए अलग अलग प्रकार का रुद्राभिषेक होता है। तो यहाँ पे संकल्प होता है। तो संकल्प को हम मानसिक भगवान से जो है कामना करते हैं सबके कल्याण हेतु, और संकल्प के बाद फिर आपका जो है आगे का जो है भगवान का ध्यान होता है। यहाँ पे इस मतलब जो है क्रम में गुंजन जी संकल्प होता है, जो कि संकल्प व्यक्ति का जो है प्रधान होता है, किस कामना से किस भाव से वह भगवान की आराधना कर रहा है, रुद्राभिषेक करा रहा है जी। ठीक है, इसके बाद अपन सीधे जो है भगवान का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गजानन गणेश का ध्यान करते हैं। हरे ओम मा नमो गणेभ्यो गणपति भिषभो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति भिषभो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपति भिषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यशभो नमो नमः। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गृपदम त्वमजासि गृपदम मा अम्बे अम्बालिके नमा नयति कश्चन शास्त्य स्वकां सुभद्रिकां कांपे लवासिनिम्मा। ओम भूर्वस्व श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ये गुंजन जी हमने अभी गौरी और गणेश का जो है ध्यान किया है जी। अब इसके बाद जो है नंदी का ध्यान करेंगे, इसके बाद कार्तिकेय जी का ध्यान करेंगे, और साथ में जो है उनका ध्यान करेंगे। तो बिल्कुल, यानी कि शिव जी की पूजा अगर हम कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो पूरे शिव परिवार का आवाहन हम करेंगे और उसके बाद रुद्राभिषेक प्रारंभ बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो अभी आपने जो अब आप नंदी का जो है करेंगे। हरि ओम मा आशो शिशानो वृषभो नभीमो घन घन क्षोभण सरेखाणी नाम संक्रांदनो निमिख एक वीरः शतगुंसेना अजयत्सा कमिंद्रः नंदीश्वराय नमः ओम वृषभाय नमः। इसके बाद हम जो है नंदी के बाद जो है वीरभद्र का आवाहन करेंगे, जो भगवान के गण हैं वीरभद्र। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रजत्राः स्त्रीरंगैस्तुष्टुवाग्मुषस्थानो बिभ्रसेमहि देवहितं जदायुः वीरभद्राय नमः। इसके बाद हम जो आवाहन करेंगे वो करेंगे स्वामी कार्तिकेय का। हरि ओम मां भयगुं सोमव्रते तो मनस्तनुव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुता। स्वामी श्री कार्तिकेय नमः। इसके बाद हम आवाहन करेंगे जो है कुबेर का। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम मां ओम श्री कुबेराय नमः। इसके बाद हम आवाहन करेंगे सर्प का। सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी जे मनु अंतरिक्षे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। इसके बाद हम आवाहन करेंगे प्रधान देवता भगवान त्रिपुरारी शिव जी का। हरि ओम मां गंगे तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकालं ममलेश्वरं पुरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन प्रमुच्यते। ओं ह्रौं जुं च ओं भूर्वस्व ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः सः जुं ह्रौं ओं ओं नमः शिवाय। हरि ओम मां श्री शाम्ब सदाशिव परिवाराय हरि ओम मां ओम श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। ये गुंजन जी हमने
शिव के पंचायतन देवता का आवाहन कर लिया। जी। अब यहाँ पे आवाहन के बाद फिर से जो है उनका एक बार आवाहन करेंगे। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैघवे नमः बाहुव्या मुदते नमः शिव परिवाराय आवाहयामि स्थापयामि। हरि ओम आसनम, अब उनको आसन देंगे। हरि ओम जाते रुद्रा शिवा तन्घोर पापकाशनी तनस्तन्वा संतमाग्री संताभिचाकसी शिव परिवारस्य आसनम समर्पयामि। अब हमने सभी का आवाहन कर लिया। अब इनमें प्राण डालेंगे, इसलिए इसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। कहीं भी ले जा करके हम मूर्ति को रख सकते हैं, कहीं भी ले जा करके इसका पूजन कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे जो ये हो सकते हैं। अच्छा, एक अचल होती है जो सिर्फ मंदिर में रहती है, तो ये चल प्रतिष्ठा। मेरा इसी से जुड़ा सवाल था, जैसे कई बार लोग रुद्राभिषेक जब भी कराते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मंदिर में रुद्राभिषेक हो तो उसका फल उन्हें ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? घर पर भी अगर शिवलिंग है और आप जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से अगर किया जाए, जो आपको मंदिर में फल प्राप्त होता है रुद्राभिषेक का, वही फल जो है आपको घर में प्राप्त होता है रुद्राभिषेक कराने का। हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके यहाँ यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका अपना स्थान का विशेष महत्व है, लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में गर्भगृह में रुद्राभिषेक वहाँ भी नहीं हो सकता, आपके स्थान के नजदीक होगा। तो ये आप जिस तरह का बता रहे हैं रुद्राभिषेक आप घर पे कराएंगे 100% आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। अब इनमें प्राण डालते हैं, तो इनका जो है प्राण डालने का जो मंत्र है वो बोलते हैं। हरि ओम मा मनो जियो त्रिजुगता मा जिस्य बृहस्पति जन्मन्तानोत वरिष्ठं जज्ञगो समीमं दधातु विश्वे देवा स यमा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ओम गंगणपतये नमः, माँ गौर्यै नमः, नंदीश्वराय नमः, कुबेराय नमः, वीरभद्राय नमः, कार्तिकेय नमः, सर्पेभ्यो नमः, प्रधान देवता श्री सांब सदाशिवाय नमः, शिव परिवारस्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वर्धो भवताम। अब गुंजन इनमें जो है प्राण डाल दिया गया है। अब इनका जो है पूजन शुरू होगा। तो सबसे पहले जल से जो है इनका होगा पूजन। तो पहले क्या होगा, पद्य अर्घ होगा। तो हाँ, बस मेरा एक सवाल और है छोटा सा, क्योंकि जब भी जो हमारे तमाम दर्शक हैं अपने घर पर करेंगे रुद्राभिषेक, पहले उन्हें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो क्या क्या लेकर बैठे हैं वो पहले बता दीजिए। ये सामग्री सारी लगी हुई है, अभी मैं चढ़ाऊंगा तो क्रम से आपको बताता जाऊंगा। क्रम से ये सारी सामग्री जो लगी हुई है वो क्रम से भी आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, हाँ शुरू करते। हरे ओम माँ पाद्यो, देखिए ये ध्यान रखिएगा, शुरू में जैसे आपने जो भगवान का पूजन करना है तो ये 4 बार जल डालना है। पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानियम, इसको कहते हैं पाद्य अर्घ हस्तो प्रक्षाल और स्नानियम, जो आप स्नान करते हैं। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानियम शांते समर्पयामि। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे शांते समर्पयामि। पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे शांते समर्पयामि। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वंगे स्नानियन्ते समर्पयामि। अब आपने जल से स्नान कराया, जल के बाद जो है अब गुंजन जो आपका सवाल था कि हमें सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे मैंने जो है ये दूध है, ये दही है, ये घृत है, ये शहद है, ठीक है, और ये आपका पंचामृत है, ये शर्करा है। तो ये 5 चीजें चढ़ती हैं। अब इसके विषय में बता दूं कि दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध से कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है। तो दूध से जो है संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। इसके बाद जो है जो आपका दही चढ़ाते हैं, दही से धन की भी वृद्धि होती है, और दही से जो है पशुपालन की भी वृद्धि होती है, और दही से हमारे परिवार में जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो शहद चढ़ाते हैं, शहद का ही मतलब होता है कि मधुबाता मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवा, मधुरता आती है। और पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का यदि तनाव है, स्ट्रेस है, तो वह तनाव और स्ट्रेस दूर होता है, पूरे परिवार में जो है मधुरता रहती है। और शहद के चढ़ाने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। घृत के चढ़ाने से हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि होती है, और हम जो है बलवान और जो है बलशाली होते हैं। वहीं पे जब पंचामृत मिल जाता है, तो पंचामृत का आप ये मान के चलिए कि जब पूरा सकुटुंब परिवार बैठ के जैसे ये पूरे दिन में अपने काम में निकलता है, और पूरे दिन भर में काम से आने के बाद जब घर में एक साथ बैठ के सभी खाना खाते हैं, तो जो वह सुख की अनुभूति होती है, वही पंचामृत के चढ़ाने से हमारे पूरे परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ठीक है। शर्करा के चढ़ाने से
जो है विशेषतर जो है धन की प्राप्ति होती है। जैसे गन्ने के रस से जो अभिषेक करते हैं उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, फिर उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि गन्ने का रस भगवान को चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, मैं बताऊंगा अभी आएगा। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ये बताइए अलग अलग जो लिक्विड चढ़ाया जाता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल गुंजन, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। गन्ने के रस के चढ़ाने से जो है धन धान्य का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति के घर में जो है गरीबी है या व्यवसाय नहीं चल रहा है या धन की उसको परेशानी, तो गन्ने के रस से अभिषेक कराए। उसके बाद जो है आपने अलग लिक्विड जो पूछा, तो जैसे दूध से अभिषेक जो कराता है, जो जिसको संतान की प्राप्ति ना हो, जो जिस स्त्री को संतान ना हो रहे हैं, वो दुग्ध के गोदुग्ध से अभिषेक कराए, संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद आपने पूछा और लिक्विड, तो और लिक्विड में जैसे जो है कुशोदक जल से कराते हैं। तो जो भीषण बीमारी से जूझ रहा हो, यहाँ तक कि जो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो उसको कुशोदक जल से कराना चाहिए। इसके बाद दूध जल शर्करा मिश्रित जो हम अभी अभिषेक करेंगे, उससे जड़ बुद्धि निर्मित होती। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हों, जिनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो दूध में ही जल में ही शर्करा मिश्रित करके चढ़ाते हैं, तो उनको निश्चित रूप से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफल होंगे और अध्ययन के क्षेत्र में बहुत अच्छे दक्ष होंगे। इसके बाद सरसों के तेल से भी अभिषेक होता है। उससे जो है तो जो रोग व्याधि बाधा है वो भी थोड़ा सा कम होती हैं, लेकिन विशेष सरसों के तेल का जो होता है वो शत्रु नाश के लिए होता है। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग है। गंगा जल से आप जो अभिषेक कराते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो आपने ये तो समझ लिया कि अलग अलग जल से, अलग अलग पदार्थों से आप अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने रुद्राभिषेक की ओर। जी बिल्कुल। तो गुंजन, ये हम दूध चढ़ा रहे हैं जी। तो हरे ओम माँ पयः पृथ्व्यं पय ओखधीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः संतु महिजम्मा पयसस्तु रसदूतं सुस्वाद मधुरं मधुं दद्यानि तम मया देव स्नानार्थ हरि ओम पय स्नानार्थे समर्पयामि। अब हमने जैसे हम दूध से स्नान कराएंगे, पुनः जल से स्नान कराएंगे। हरि ओम माँ शुद्धबालः शुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेता श्वेतस्कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। अब क्रम में क्या है, दूसरा आता है आपका दधी। तो ये हम दही से करा रहे हैं। हरि ओम माँ दधि क्रावणो अखारिखम जिष्णो रस्वस्य बाजिनः सुरभीनो मुखाकृत्मा आयुखग्गु तरिशता दधि स्नानान्ते समर्पयामि। दधि स्नानान्ते समर्पयामि। ये हमने दधी से स्नान कराया। अब दधी के बाद पुनः जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध दूध। हरि ओम माँ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः हरि ओम मद शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। दधी से जैसे मैंने बताया कि धन की वृद्धि होती है, पशु की वृद्धि होती है, वाहन आदि की जो है प्राप्ति होती है। दधी के बाद हम जो है घृत से स्नान कराएंगे। तो घृत से स्नान कराने जो कराते हैं, घृत से स्नान कराने में हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि बढ़ती है। हरि ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदश्यामि स्नानार्थम प्रतिगृहीतम घृत स्नानान्ते समर्पयामि। घृत स्नानान्ते समर्पयामि। अब ये घृत से स्नान कराने के बाद पुनः हम शुद्धोदक जल से कराएंगे। हरि ओम माँ शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। इसके बाद हम पुनः जो है शहद से स्नान कराएंगे। जो शहद को कहते हैं कि हर तरह से हमारे जीवन में मधुरता लाती है और कलुषित जो चीज़ें होती हैं उसको नष्ट करती है। हरि ओम माँ मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नाः संतोखदी मधुनक्ता मुतो सुखमत् पार्थिव गुणरजः मधुदेवरस्तु नाः। हरि ओम पुष्परेणो समुत्सूदम हरि ओम मधुस्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नाः संतो गदी मधुनक्ता मुतो सुगमत् पार्थिव गुणरजः मधुस्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ शर्करा स्नानम। हरि ओम अपाग्गुं सूर्ये संतग्गुं समाहितं माँ अपाग्गुं रसस्तंभो गृह्णामि। हरि ओम माँ शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। ओम शुद्धबालः शुद्धबालः कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अथ
पंचामृत स्नानम, ये पांचों चीज मिक्स की जाती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद और आपका जो है शर्करा, तो ये पांचों चीज हो गई। अब पंचामृत स्नान है। हरि ओम माँ पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवसरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पंचामृतस्नानान्ते समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम। ये आपने यहाँ तक देखा। अब यहाँ के बाद जो है भगवान शिव का अभिषेक होगा। तो पूरे शिव परिवार को पंचामृत से और 5 सामग्री जो पंडित जी ने हमें बताई है उससे स्नान कराने के बाद अब हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। और अब मैं पंडित जी से सबसे पहले पूछूंगी, पहले तो ये मुझे बताइए कि इसको क्या कहते हैं? इसको श्रृंगी कहते हैं और ये गोमुख श्रृंगी होती है, जो कि गाय का मुख बना होता है, उससे जो है धारा गिरती है। तो क्या इसी से स्नान कराना अनिवार्य है? इसी से अनिवार्य है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना। अब मैं रुद्री के मूल पाठ को नहीं कर सकते क्योंकि लंबा समय है और यहाँ इतना चैनल में समय नहीं मिल सकता है। और थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ कि प्रथम अध्याय में आपके 10 मंत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 22 हैं, तृतीय अध्याय में 17 हैं, चतुर्थ अध्याय में 17 हैं और पंचम अध्याय में आपके 65 मंत्र हैं, षष्ठम अध्याय में 6-7 मंत्र हैं, इसी तरह अष्टम अध्याय में 28-29 मंत्र हैं। तो ये 8 अध्याय हो गए। इसके बाद आपका शांताध्याय, फिर आपकी स्वस्ति प्रार्थना। तो ये जो है मैं अभी जो करूँगा, तो अभी आपका मेन मूल जो है रुद्राभिषेक का जो रुद्र सूक्त है पंचम अध्याय का, वो मैं बोल रहा हूँ। जी, एक चीज और, आपने इससे कलावा बांधा हुआ है और ये कलावा मैंने इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक रुद्राभिषेक में जो है बहुत सारे लोग इस कलावे को जो पकड़ेंगे वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और वो भी लगभग वैसा ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं जो श्रृंगी पकड़ के कर रहा है। तो शुरू करते हैं। हरि ओम मा नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम मा ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रा शिवा तनुरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंताभिचाकसी जामि कुंगिरिशंत हस्ते बिवर्गस्तवे शिवांगिरिततांकुरुमा हिग्गुंसे पुरुखं जगता शिवेन बच सात्वा गिरिशाक्ष बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुंशुमना असता अधियावोचत अधिवक्ता प्रथमोदयभ्यो विकका अहिश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्योधरा चीहि पराशुभा असौजस्ताम्रो आरुणा उदवरुः सुमङ्गलः जे चैनगुरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वै खाग्गुहेड ईमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवा विलोहितः उतैनाङ्गोपा ऐस्रन्नैस्रन्नुदहर्जः सरिष्ठो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मीडुके अतो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तु भयोरात्न्योर्ज्याम्मा जाश्चाते हस्त इकवा परता भगवुब्बपा विजन्धनुः कापर्धिनो विशल्यो बाणवा उता अनेसन्नस्य ज इकवा आवुर्षनिकं गदिः जाते हे तिर्मे रुषमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मन् विश्वतसमक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे तिरस्मन् प्रणक्तु विश्वतः अथो जयकुदिस्तवारे अस्मान् निदेहितां मा अवतत्य धनुष्वग्गुं सहस्राक्षसते खुदे निसिर्जसल्या ना मुखा ना शिवो ना सुमना भवा नामस्त आयुधाय न तथा यदृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यन्तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानुक्षिताम्मा मानो बदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्भो रुद्ररीरिका मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे कुरेरिका मानो बेरान्नुद्रभामिनो बधीर्यैकमन्तः सदमित्वा हवा महे अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरद्रेभ्य सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुदूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम मा ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो ये गुंजन हमने जो है रुद्र सूक्त का पाठ किया, भगवान शिव का मेन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर के बताना चाहूँगा कि जो प्रथम अध्याय है रुद्री का, उस प्रथम अध्याय में गजानन गणेश की प्रार्थना है, जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में भगवान विष्णु की प्रार्थना है, जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना है, जो चतुर्थ अध्याय में सूर्य सूक्त कह सकते हैं या भगवान सूर्य की प्रार्थना है या भगवान शिव जी का जो है नेत्रों का वर्णन है चतुर्थ अध्याय में। पंचम अध्याय में मेन जो है भगवान शिव की प्रार्थना कही गई है। षष्ठम अध्याय में कार्तिकेय का कहा गया है। सप्तम अध्याय में मन और वचन से स्वयं को प्राणी जो है अर्पित कर देता है और अष्टम अध्याय में मोक्ष की प्रार्थना है। तो ये रुद्री के 8 अध्याय हुए। इसके बाद आपका आता है शांताध्याय। शांताध्याय में जो है शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। फिर अंतिम में आता है जो है स्वस्ति प्रार्थना, तो उसमें स्वस्ति प्रार्थना करते हैं। इस जो मैंने अभी अभिषेक कराया, इससे पूर्व खड्ग न्यास करते हैं। हृदय को, सिर को, शिखा को,
कवच को और नेत्र को स्पर्श करते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम इन चीज़ों को जागृत करते हैं कि इनमें ऊर्जा प्रवेश हो। फिर जब पूर्ण हो जाता है तो उन चीज़ों को बंद करते हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं और जब टीवी का प्रोग्राम पूरा हमने देख लिया तो उसको जो है बटन दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। ये महाभिषेक रहा। महाभिषेक के बाद जो है आप अब जो है भगवान शिव का जो अभिषेक वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप गंधोदक स्नान कराएंगे, आपका ये है। और भगवान शिव का हरि ओम मा त्वं गंधर्वा अकनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम मूकधे सोमो राजा विद्वन्यक्ष्मा दामुचियाता गंधोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि अथ चंदनम श्रीखंडम हरि हरि ओम माँ अग्गों सुनाते अग्गों इस तरह से ये आप ये कराएंगे। हरि ओम माँ अग्गों सुनाते अग्गों सो प्रचताम परुखा परुहो गंधते सुमदार सो अच्युताः हरि ओम माँ गंधोदक स्नानान्ते हरि ओम माँ चंदनम ते स्नानान्ते समर्पयामि। इसके बाद बिजिया जो भगवान शिव की परम प्रिय है। और इसको क्यों चढ़ाते हैं? जैसे भांग खा करके थोड़ा सा हमें नशा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में हम खो जाएं और उसी प्रकार भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएं, जैसे कि थोड़ी समय के लिए हम भांग का थोड़ा हल्का सा नशा हो जाता है। तो ये जो भक्ति का नशा आ जाता है तो हमारे अंदर जो है वह शक्ति जागृत होती है, जिससे हमें हर एक प्रकार का जीवन का जो है सुख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चीज़ों की प्राप्ति होती है। हरि ओम माँ विजयंधनो हरि ओम माँ विजयंधनो का प्रतिनो विशल्यो बाणवा उता अनेसन से इकवा आबुर्चनिकांग गति विजयांते समर्पयामि हरि ओम माँ शुद्धोदक स्नानम। देखिए, देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक हम यहाँ पर सीधा आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं पूरी पूजा विधि के कैसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक। तो अभी तक भगवान का अभिषेक हो चुका है। अलग अलग सामग्री से हमने भगवान को स्नान कराया है और अब अरविंद जी वस्त्र पहनाएंगे। कलावे से उन्होंने वस्त्र तैयार किए हैं भगवान के, बताएं। ये वस्त्र हैं, भगवान गजानन गणेश को वस्त्र पहनाए। हरि ओम माँ युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संतराणाम लज्जारक्षम प्रम देहालंकारणम वस्त्रम मतः शांतिम प्रेक्षमे। ऐसे आपने माता पार्वती को पहनाए, ऐसे आपने जो है नंदी को पहनाया, ऐसे आपने जो है कार्तिकेय जी को पहनाया और ऐसे ही जो है आपने भगवान शिव जी को वस्त्र पहनाया। तो इस तरह से आपने जो है भगवान को वस्त्र पहने। यहाँ आपने सर्पदेव को वस्त्र पहनाए और ये आपने भगवान शिव जी को वस्त्र पहना दिया। अब हमने वस्त्र पहना दिए जी। वस्त्र पहनाने के बाद जो है अब आप जो है इनको यज्ञोपवीत पहनाएंगे। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्या सहजम पुरस्ता आयुष्यमुग्रम पृथ्वी शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। और यज्ञोपवीत जो है माता पार्वती को नहीं चढ़ता है, यज्ञोपवीत कार्तिकेय जी को चढ़ता है। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्या सहजम पुरस्ता। इसमें थोड़ा हल्दी लगा लेते हैं फिर। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्या सहजम पुरस्ता आयुष्यमुग्रम पृथ्वी शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। अब इनको जो है चंदन लगाएंगे। तो यज्ञोपवीत के बाद जो है आपका इनमें जो है तो उपवस्त्र होगा। वस्त्र है एक उपवस्त्र यज्ञोपवीत, क्योंकि अंदर होता है तो उसके बाद उपवस्त्र होगा। तो उपवस्त्र यहाँ पे हम जो है सभी को चढ़ा रहे हैं। इसके बाद माता पार्वती को जो है यहाँ पे ये श्रृंगार और साड़ी चढ़ाएंगे। तो चूँकि गुंजन चाहेंगे कि आप स्पर्श करें, माता पार्वती का श्रृंगार है जी। तो ये माता पार्वती की जी लिए जो है कराएं ये स्पर्श। हरि ओम माँ युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संतराणाम लज्जारक्षणम परम देहालंकारणम वस्त्रम मतः शांतिम प्रेक्षमे वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम उपवस्त्रांते समर्पयामि अथ उपवस्त्रांते समर्पयामि। अब यहाँ पे जो है आप जो है चंदन लगाएंगे। अब हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनांते समर्पयामि। अब यहाँ पे आप जो है भगवान भोलेनाथ को ऐसे करके आप इस तरह से करेंगे। हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम। और एक चीज़ आपको बताएं कि भगवान भोले जी को जो है आप इसके बाद भस्म चढ़ाएंगे। हरि ओम प्रासदी हरि 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 ओम मात्रायुखंजमदग्ने। पहले भस्म सबको क्रमशः, फिर भगवान शंकर जी को। हरि ओम मात्रायुखंजमदग्ने कश्यपस्य त्रायुखम माँ
जद्देवे खुत्रायुखं तन्नो अस्तुत्रायुखं माँ। हरि ओम माँ प्रसदीय भस्मना यो निमपश्येमाग्रे प्रसिद्ध्वार। हरि ओम माँ भस्मांते समर्पयामी। आपने जो चंदन लगाया, चंदन का मतलब होता है श्रीखंडम चंदनम दिव्यम, नहीं, चंदनम तो महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरता आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चंदनम महापुण्य को प्रदान करता है और लक्ष्मी सदैव हमारी जो है जीवन में आती है। ये जो आपने भस्म चढ़ाई, भस्म का प्रतीक होता है। भगवान कहते हैं कि हे प्राणी, जब तुझे अंतिम जगह, यानी जब तुझे वहाँ अग्नि के द्वारा जो है तेरे शरीर तक को जो है एक तरह से पंचतत्व में विलीन कर देते हैं, उस वक्त मैं तुझे अपने रोम रोम में विलीन कर लेता हूँ। तो ये जो है मुर्दे की भस्म होती है, कहने का अब तो खैर नहीं मिलती, लेकिन महाकाल में कभी मुर्दे की भस्म ही चढ़ती थी, अब जो है गाय के कंडे गोपलों की चढ़ती है। तो ये एक वैराग्य का प्रतीक होता है घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही घर में आप चढ़ाएं। यहाँ पे हमने भस्म चढ़ाई। भस्म के बाद जो है ये अक्षत है। अक्षत आप जो पूजा में यूज करते हो, तो अक्षत का मतलब होता है कि जिस पुण्य, जिस कर्म के करने से कभी हमारे जीवन में कोई क्षय ना हो, उसको अक्षत कहते हैं। हरि ओम माँ अक्षया अदुखता जो जान विंद्रते हरि अक्षतांते अक्षतांते समर्पयामी अक्षतांते समर्पयामी पुष्पम पुष्पमाल्यंचा। अब हम जो है माला पहनाएंगे। माला का मतलब होता है मालत्या सुगंधिनी मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगीताम। जैसे ये माला जो है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से बन के पूरा माला बनता है, उसी प्रकार हमें अपने अच्छे कर्मों को ऐसे ही करना चाहिए। और अच्छे कर्मों की जब एक माला बन जाती है तो हम जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और हर चीज़ की उपलब्धि होती है। हरि ओम माँ पुष्पम समाल्यंचा समर्पयामी। इसके बाद आप चढ़ाएंगे बिल्वपत्र। देखिए गुंजन, ये बेलपत्र है। जरूर 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 लीजिए। देखिए इस बेलपत्र में राम नाम लिखा हुआ है, और राम भगवान प्रभु श्री जो है शिव जी के हृदय में निवास करते हैं। तो बेलपत्र में जो राम नाम लिख करके चढ़ाता है उसको ऐसे ही लाभ होता है जैसे मैं मंत्र बोल रहा हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये 3 दल है, 3 इसके आकार हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयादम, ये भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर का त्रिशूल है। राइट पत्ते में भगवान विष्णु का वास है, लेफ्ट पत्ते में ब्रह्मा का वास है, और जो पत्ता बीच में है उसमें शिव का वास है। इसलिए कहते त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयादम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादान। जो कहा गया है कोटि कन्या के बराबर फल, जो कोटि कन्या के दान का फल प्राप्त होता है, वो बेलपत्र को चढ़ाने से होता है। होता कब है? जब आप इस प्रकार बेलपत्र में राम नाम लिख करके आप जो है चढ़ाते हैं। तो ये बेलपत्र आप जो है, बेलपत्र का मंत्र यही हरि ओम मा नमो बिलमिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताश्रुतसेनाय च नमो दुंदुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णावे हरि ओम मा बिलपत्रांते समर्पयामी। ऐसे हमने गुंजन जो है बिल्वपत्र चढ़ा दिया भगवान शिव को। तो भगवान शिव जो है, बिल्वपत्र एक ऐसा है जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत पसंद है और तुलसी दल उनके लिए विशिष्ट है, उसी प्रकार भगवान शिव के लिए ये बिल्वपत्र है। हमने बिल्वपत्र चढ़ा दिया। बिल्वपत्र के बाद अब आता है नंबर जो है दूर्वा का। ये जो गुंजन दूर्वा है, इस दूर्वा को कहते हैं कांडात प्रवृहंती। जैसे एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी। तो प्राणी जो है भगवान से कामना यही करता है कि मेरी वंश की वृद्धि ऐसे ही हो, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसी प्रकार मैं अपने जीवन में हरा भरा बना रहूं, जैसे कि ये दूर्वा है। हरि ओम माँ कांडात प्ररोहंती परुखा परुकस्परी एवानो दुर्भे प्रतानुशास्त्रेण सते न चा दुर्वांकुरान श्रुतान मंगल प्रदान आनिस देवता ग्रहण गणना का दुर्वांकुरांते समर्पयामी दुर्वांकुरांते समर्पयामी। इसके बाद आता है ये समीपत्र। समीपत्र चढ़ाने से क्या लाभ होता है? समीपत्र का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में समृद्धि करता है, और ये शनि का वृक्ष होता है। तो किसी प्रकार भी शनि राहु केतु आदि का दोष ग्रह है यदि हमारे जीवन में, तो वह समाप्त होता है। मतलब ग्रह दोष अगर कोई भी बन रहा है तो आप ये शनि का विशेष करके। अच्छा। हरि ओम माँ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। हरि ओम माँ हरि ओम माँ समीपत्रांते समर्पयामी। ये तुलसी मंजरी है। इसके बाद तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं। तुलसी गजानन गणेश को नहीं चढ़ती है, लेकिन भगवान शिव को जरूर चढ़ती है। और तुलसी कितनी पवित्र होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं, हर प्राणी जानता है। तुलसी मंजरी यंते समर्पयामी। हरि ओम माँ तुलसी मंजरी यंते समर्पयामी। अलंकार आभूषणम। अब जो है भगवती का अलंकार आभूषण है, जिसको इस खाली कर को
अलंकार आभूषण हैं जो कि ये हम जो है चढ़ाते हैं। ये क्यों चढ़ाते हैं जो है गुंजन, ये इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं तो भगवती से जो है सुहागिनी जो है स्त्रियां प्रार्थना करती हैं कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे। काजल लगाती हैं तो काजल का मतलब होता है कि मेरे घर परिवार को किसी को भी किसी की बुरी नज़र ना लगे और सदैव अखंडता को जो है प्राप्त हो। तो ये जो है इस तरह से है। इसमें थोड़ा सा हम पुष्प डालेंगे और पुष्प डाल करके जो है चढ़ाएंगे। तो इसका जो हरे ओम अलंकार आभूषणम मुखे ते तांबूलम नयनायो गाले काश्मीरम विलासति गाले मोक्ति कैलाता स्फुरत् कांची साटी प्रातो काटी ताटे हाटक माई भजामी त्वाम गौरी नागपति किशोरी माँ विरतम ओम अलंकार आभूषणांते समर्पयामी। अब हमने ये अलंकार आभूषण इनको चढ़ाया, इसमें 16 श्रृंगार हैं और आप ये चूड़ी जो है भगवती को पहना दीजिए। जी तो ऐसे पूरा श्रृंगार माता पार्वती का करना होता है। यस माता पार्वती का, माँ गौरी का जो भी कन्याएं पूजन करती हैं, जो भी सुहागिन स्त्रियां करती हैं, जैसे उनका सुहाग अखंड रहा उसी प्रकार उनका भी सुहाग अखंड रहता है जी। रखते हैं। इसके बाद जो है ये आभूषण के बाद हम आपको बता दें कि अलंकार आभूषण ये भगवती को हो गया। इसके बाद आपका जो नंबर आता है तो फिर इसके बाद आप नाना परिमल द्रव्य चढ़ाती हैं। नाना परिमल द्रव्य में जो है तो आपका इसमें 3-4 चीज़ मिक्स होता है जिसको कुमकुम भी कह सकते हैं। हरि ओम माँ अहिरिव भोगै हे प्रजेति बाहुंजाया हे तिम परिबाधमानः हस्तग्नो वायुनान पुमान पुमाग्गु संपरिपातु विश्वतः नाना प्रतिव्यंते समर्पयामि अथ सिंदूरम। ये सिंदूर है जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है, महिलाएं प्रायः चढ़ाती हैं। और सिंदूर सिर्फ 2 ही को चढ़ता है, हनुमान और गजानन गणेश को, लेकिन यहाँ मैं भगवान जो है शिव जी को भी चढ़ा रहा हूँ। क्यों चढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माता पार्वती जी के साथ में है, इसलिए। हरि ओम माँ सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैवा सिंदूरम सिंदूरांते समर्पयामि। हरि ओम माँ सिंदूरांते समर्पयामि अतः सुगंधित द्रव्य। अब यहाँ पे जो है ये इत्र है। इत्र इसलिए होता है ये कि जैसे इस इत्र की खुशबू है उसी प्रकार जो है हम अपने जीवन में जो है जैसे ये इत्र महकता है उसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों से महकते रहें। हरि ओम मातरम बकंजजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माँ उर्वारुकमिव वंदनन मृत्युर्मुक्षी मामृताता सुगंधिव्यांते समर्पयामी। इस तरह से हम सुगंधित दिव्य चढ़ा देते हैं। सुगंधित के बाद हम जो है धूप चढ़ाते हैं। धूप का ही मतलब इसी यही होता है कि जहाँ भगवान शिव के अंग प्रत्यांगों तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ ये धूप के जो है धुएँ के द्वारा सब जो है चीज़ें पहुँच जाती हैं। हरि ओम माँ धूरसि धुर्बधुर्बंतन धुर्भजम वयन धुर्बा महादेवा नाम सुपंते समर्पयामी। इसके बाद आप हाथ धुल लें। इसके बाद आप प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामी, दीप को दिखाते हैं। और दीप का मतलब यही होता है कि हमें यह प्रकाशित करे जैसा कि दीप प्रकाशित होता है। हरि ओम माँ चंद्रक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादंते समर्पयामी नैवेद्यम। हरि ओम माँ हस्तो प्रक्षाल्यंते समर्पयामी। हमने हाथ धुला, ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो गया, जैसे हमने दीप को स्पर्श किया तो इसमें अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व को जो है ठंडा करने के लिए जल तत्व का हमने स्पर्श किया। हरि ओम माँ नैवेद्यम, ये देखिए मीठा है, हमने मीठा चढ़ाया। हरि ओम माँ नाभ्या आसी दंतरिक्षगु शेषनोर्द्यो समवर्तता पद्भ्याम भूस्थालो पद्भ्याम भू मृदिता सुरथालोकां अकल्पन्ना नैवेद्यांते समर्पयामी। आचमनीयम जलंते समर्पयामी। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वानुदंते समर्पयामी अथ ऋतुफलम। अब हमने फल चढ़ाया। जैसा फल का मतलब प्रसाद का क्या मतलब होता है? प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, जिससे देव प्रसन्न हो, और प्रसादो सर्व दुखा नाम, जिससे हमारे जीवन का दुख हनन हो। ये फल है जाहा फल निर्जा अपला अभुपा बृहस्पति। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अपला अभुपा जसुणी बृहस्पति प्रस्तास्तानो मुंचन त्वग्गु हसहा इदम फलम मया दिव्य स्थापितम पुरतस्तवा ते नमेश फलावृत्तिर भविष्य जन्म जन्मी ऋतुफलंते समर्पयामी। आचमनीयम जलंते समर्पयामी। और ये मैं धतूरा अब चढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए कि जैसे ये विषैला होता है उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी विषैली चीज़ आ रही, कहने का तात्पर्य मेरे घर में, परिवार में या समाज में कहीं भी, तो वही चीज़ नष्ट होकर के सुखदमयी हो। हरि ओम माँ धतुर फलंते समर्पयामी। मुखवासार्थे सफल तांबूल पुंगी फलम, मुख की शुद्धि के लिए यह तांबूल हो गया।
अखंड श्री फलम। लास्ट में आप जो कुछ नहीं आपके पास सामग्री है, नहीं आप ला पाए हैं, तो ये नारियल चढ़ा देने से संपूर्ण सामग्री आपकी हो जाती है। हरि ओम माँ पूर्णा दर्भी परापत सुपूर्णा पुनरपत वैष्णव क्रिया एकामूर्जगु शतक्रातो पूर्ण फलंते समर्पयामी। नारियल को लेकिन चढ़ाने के बाद ऐसे रखेंगे। इसके बाद अपनी जो है प्रार्थना है जो भगवान की करते हैं। हरि ओम माँ कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहित विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितम महादेवा परिपूर्णम तदस्तु में प्रार्थना पूर्ण समर्पयामि। बस इसके बाद आपकी आरती रह जाती है और पूजा आपकी रुद्राभिषेक की संपूर्ण हुई। बिल्कुल, देखिए तो बहुत अच्छे से अरविंद जी ने हमें बताया कि कैसे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत थोड़े से सामान से, वैसे भी भगवान भोले हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मनोकामना है और सावन के आखिरी सोमवार पर आप इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आप समझ गए होंगे क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, साथ ही कैसे आप पूजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात आपसे गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार। जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतात्।